हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 9 के गणित के अंतर्गत अध्याय 6 चैप्टर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारा जिसका नाम है रेखाएं और कोण या लाइंस एंड एंगल्स। तो रेखाएं और कोण को पढ़ने से पहले जो आज हम परिभाषाएं आपको समझाएंगे तो वो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही समझाएंगे। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ सकते हैं और उन्हीं को समझ सकते हैं, और लिखना चाहें तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो परिभाषा है वो है रेखा खंड। रेखाखंड क्या है? क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है रेखाखंड यानी कि रेखा का खंड, रेखा का भाग, यानी कि रेखा का कोई कटा हुआ भाग। तो रेखा के किसी कटे हुए भाग को ही हम रेखाखंड कहते हैं। और इसमें जब इसे भाग को काट देते हैं तो इसके जो पॉइंट होते हैं, एंड पॉइंट्स बोलते हैं या अंतः बिंदु बोलते हैं। तो ये अंतः बिंदु दोनों अंतः बिंदु होते हैं, अर्थात इसे अब हम इसे दोनों साइड नहीं बढ़ा सकते। तो रेखा की यही परिभाषा है, रेखाखंड की परिभाषा है। अगर किरण की बात करें, किरण, और अगर हम इसे समझें रेखाखंड को जैसे ए बी है, तो अगर रेखाखंड है तो हम ए बी के ऊपर कोई लाइन खींच सकते हैं, तो इससे हमें पता लगता है खंड है। और रेखा किरण, अगर किरण की बात करें, जैसे इस रेखाखंड को किसी भी साइड नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि हम इसका केवल एक ही अंत्य बिंदु और इसे इधर बढ़ा सकते हैं कहीं तक भी, तो ये हमारा किरण कहलाएगा। जैसे मान लो ये पी क्यू मान लो मैं, तो ये पी क्यू, इस पर हम डायरेक्शन लगा देंगे कि पी से क्यू की ओर ये बढ़ सकती है। रेखा और किरण, यही सिंपल सी बात है। इसके बाद हमारा आता है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु का मतलब है कि वे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो या एक ही रेखा में हो। जैसे मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु है और ये बिंदु है, तो ये एक ही रेखा पर स्थित है। अगर वो एक ही रेखा पर स्थित है तो उन्हें संरेख बिंदु कहते हैं, अन्यथा उन्हें असंरेख बिंदु कहते हैं। इसके बाद जो एनसीईआरटी में है वो है हमारा कोण। और जो कोण होता है, एंगल्स जो होते हैं, वो हमारे दो किरणों से बनते हैं, जैसे या रेखाखंडों से बना सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल अभी कोण को समझाऊं तो क्या है कि दो किरण हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो इनके बीच जो ये आकृति प्राप्त होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोण कहते हैं। कोण के विषय में आप भली भांति परिचित हैं, कक्षा 6, 7, 8 क्लास में आपने पढ़ा ही है कोण को। ये मान लो ए है, ये बी है और ये पॉइंट ओ है, तो इसमें दो किरणें हैं, ओ ए और ओ बी। ये क्या है? किरण है। इन दोनों किरणों को हम बोलते हैं इसकी भुजा। क्या बोलते हैं? कोण की भुजा। और ये इसका शीर्ष होता है, ओ को क्या बोलते हैं? शीर्ष। और ये एंगल है। अगर किसी एंगल को लिखना हो, किसी कोण को लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। इसे लिखना है तो ए ओ बी या एंगल बी ओ ए, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। क्योंकि हमें ये वाला कोण लिखना है तो इसे हम ओ के बीच में ही, ए और बी के बीच में ही लिखेंगे। अब अगर हम बात करें कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, इनके विषय में भी आपको पता है। कुछ एक दो बात नहीं पता होंगे या एक दो एंगल नहीं पता होंगे। तो कोणों के प्रकार में क्या है कि सबसे पहला जो फर्स्ट है वो है न्यून कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं। न्यून कोण मतलब जिसका मान 90 से कम हो, अर्थात कुछ इस प्रकार ये एंगल, यानी कि 0 से लेकर 90 तक हो सकता है। मान लो ये x है तो x जो होगा 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ये न्यून कोण में आएगा जो ये है। तो ये अगर x 0 और 90 के बीच में है तो न्यून कोण। सेकंड, समकोण। समकोण मान लो ये x है तो
अगर x का वैल्यू 90 डिग्री हो, यानी कि कोण का मान आपके 90 डिग्री हो, तो ये आपका समकोण कहलाता है, पर्टिकुलर 90 पर ही। और इसके बाद आता है अधिक कोण। अधिक कोण समकोण। अधिक कोण नाम से ही पता लग रहा है 90 डिग्री से अधिक, मतलब कुछ इस प्रकार। अगर जो x है आपका, ये x 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है, तो क्या होगा, ये अधिक कोण होगा। इसके बाद आता है ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ऋजु कोण। जिस प्रकार समकोण था 90 डिग्री पर, और ये होता है कि स्ट्रेट लाइन, मतलब ये एक किरण ये दोनों यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो ये जो एंगल बनेगा यानी कि x बराबर 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री, पूरे 180 को। और यदि ये 180 से ज़्यादा हो जाता है तो ये हो जाता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण किस प्रकार, मान लो ये किरण है और यहाँ तक तो ये 180 होगा, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये अगर x का वैल्यू 180 से ज़्यादा और 360 से कम है, यानी कि x जो है 180 से ज़्यादा है और 360 से डिग्री से कम है, तो ये कौन सा होगा आपका, प्रतिवर्ती कोण। और अगर कोई कोण 360 डिग्री का हो जाता है, मतलब ये पूरा वापस आके, तो पूरा 360 डिग्री के कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी में आपको समझाए गए हैं। आप एनसीईआरटी के पेपर देखें चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, तो आपको ये सब परिभाषाएं मिलेंगी। इसके बाद हम समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हिंदी में बोले संपूरक कोण, सॉरी पूरक, पहले पूरक को समझते हैं। पूरक कोण, पूरक कोण हमारे होते हैं कि ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, जैसे मैं कह सकता हूँ 60 डिग्री और 30 डिग्री, अगर इन्हें ऐड करेंगे तो 90 आएगा। ऐसे ही 45 भी हो सकता है, ऐसे 70 + 20 भी हो सकता है। तो ये पूरक कोण है जिनका योग 180 डिग्री हो, सॉरी 90 डिग्री हो। इसके बाद आता है संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण में जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री हो, जैसे 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री और 60 डिग्री, जैसे 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। इसी से आगे अगर चलें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, तो एनसीईआरटी में इसके बाद कुछ परिभाषाएं दी हैं। जैसे इसमें बताए हैं आसन कोणों को, आसन के कुछ मतलब कब आसन कोण बोलेंगे, जब दो, तो आसन कोण क्या है, आसन कोण मतलब अगर कोई दो कोण एक ही पॉइंट पर बने हैं, जैसे ये है, एक एंगल ये बनाया मैंने और एक एंगल ये बनाया, तो ये कोण और ये कोण दोनों एक ही, जो इनका स्टार्ट पॉइंट है वो एक ही है, ए बी सी और ये ओ। तो यहाँ जो एंगल सी ओ बी है और एंगल बी ओ ए है, ये दोनों क्या हैं, आसन कोण है, क्योंकि एक ही जगह बने हुए हैं। हो सकता है ये ऐसे भी हो कि एक एंगल ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बने हुए यही हैं। ये मान लो 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 तीनों ही क्या है, ये आपके आसन कोण कहलाएंगे। तो यानी कि जो एक ही पॉइंट पर बने हुए हों। अब आसन कोण में भी एक विभिन्न प्रकार है, जैसे स्पेशल टाइप है कि अगर ये आसन कोण किसी एक रेखा पर बने हैं, यदि ये आसन कोण किसी एक रेखा पर बने हैं, जैसे ये ए ओ, यदि ये आसन कोण
किसी एक रेखा पर बने, जैसे ए ओ बी और बी ओ सी, तो ये जब एक रेखा पर बने हैं तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि बताया था जो ऋजु कोण है वो 180 का होता है, तो इसका और इसका सम कितना होगा 180। तो इन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर, रेखीय युग्म, रैखिक युग्म। इन्हें क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। यानी कि अगर रैखिक युग्म है तो उनका सम कितना होगा? ए ओ बी प्लस बी ओ सी इजकल टू 180। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि दो आसन कोण या दो या तीन आसन कोण किसी एक रेखा पर बने हैं तो उनका सम कितना होगा? 180। और इसका कन्वर्स भी सत्य होता है, यानी कि इसका प्रतिलोम भी सत्य होता है, उल्टा भी, कि यदि इन दोनों एंगल का सम 180 है तो ये एक रेखा पर बने हैं। तो इसे दोनों तरीके से याद रखें, यदि दो आसन कोणों का योग 180 है तो वे एक रेखा पर बने हैं, और यदि वो एक रेखा पर बने हैं तो उनका योग 180 होगा। तो दोनों तरीके से इसे याद रख सकते हैं, तो इसे बोलते हैं रैखिक युग्म। तो फिलहाल आप इसमें ये परिभाषाएं हैं कुछ, और इसके बाद एक परिभाषा और है, जैसे प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, नाम से ही पता लग रहा है, यदि कोई यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। और जो इनके एंगल बनते हैं, ये वाला, इसका मान लो इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसे 2, इसे 3 और इसे 4, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। इन्हें हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसी प्रकार इसमें एक और है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं कि यदि दो रेखाएं हैं ये, और इन्हें हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और ये कभी ना मिले, ये आपस में कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात इनके बीच की दूरी यहाँ भी उतनी है और यहाँ भी उतनी है। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखाएं जैसे ये L1 है, ये L2 है, तो इसे लिखेंगे L1 समांतर है L2, ऐसा हमें पढ़ा जाता है इसे। तो फिलहाल कुछ परिभाषाएं ये आपको समझाई गई हैं। इसके बाद आपको ये बात बताई गई है कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के जो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे सिद्ध करना सिखाया जाएगा कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं।